गुरु के बिना ज्ञान एक तरह से असंभव माना जाता है। गुरु अपने शिष्यों को शास्त्रीय और अनुभवजन्य दोनों ही प्रकार के ज्ञान प्रदान करता है। गुरु की महिमा को स्वीकार करने वाले मनुष्यों के लिए गुरु के शब्द तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, इसके साथ ही साथ उनके भाव की प्रधानता अधिक होती है। गुरु की महिमा। शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया है अंधकार या मूल अज्ञान, और रुका का अर्थ किया गया है उसका निरोधक। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अज्ञान तिमिर का ज्ञानांजन शलाका से निवारण कर देता है। अर्थात दो अक्षरों से मिलकर बने गुरु शब्द का अर्थ प्रथम अक्षर गु का अर्थ अंधकार होता है, जबकि दूसरे अक्षर रुक का अर्थ उसको हटाने वाला होता है। अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु वह है जो अज्ञान का निराकरण करता है, अथवा गुरु वह है जो धर्म का मार्ग दिखाता है। श्री सद्गुरु आत्मज्योति पर पड़े हुए विधान को हटा देता है। ओशो कहते हैं गुरु के बारे में कि गुरु का अर्थ है ऐसी मुक्त हो गई चेतनाएं जो ठीक बुद्ध और कृष्ण जैसी हैं, लेकिन तुम्हारी जगह खड़ी हैं, तुम्हारे पास हैं। कुछ थोड़ा सा ऋण उनका बाकी है शरीर का, उसके चुकने की प्रतीक्षा है। बहुत थोड़ा समय है। गुरु एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है। वह तुम्हारे बीच और तुमसे बहुत दूर, वह तुम जैसा और तुम जैसा बिल्कुल नहीं, वह कारागृह में और परम स्वतंत्र। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी समझ हो तो इन थोड़े क्षणों का तुम उपयोग कर लेना, क्योंकि थोड़ी देर और है वह, फिर तुम लाख चिल्लाओगे सदियों सदियों तक, तो भी तुम उसका उपयोग न कर सकोगे। रामाश्रयी धारा के प्रतिनिधि गोस्वामी जी वाल्मीकि से राम के प्रति कहलवाते हैं कि तुम ते अधिक गुरही जिए जानी। राम आप तो उस हृदय में वास करें जहां आपसे भी गुरु के प्रति अधिक श्रद्धा हो। लीलारस के रसिक भी मानते हैं कि उसका दाता सद्गुरु ही है। श्री कृष्ण तो दान में मिले हैं। सद्गुरु लोक कल्याण के लिए मही पर नित्यावतार है, अन्य अवतार नैमित्तिक हैं। संत जन कहते हैं रामकृष्ण सबसे बड़ा उन्हू तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आज्ञा अधीन। गुरु तत्व की प्रशंसा तो सभी शास्त्रों ने की है। ईश्वर के अस्तित्व में मतभेद हो सकता है, किंतु गुरु के लिए कोई मतभेद आज तक उत्पन्न नहीं हो सका। गुरु को सभी ने माना है। प्रत्येक गुरु ने दूसरे गुरुओं को आदर प्रशंसा एवं पूजा सहित पूर्ण सम्मान दिया है। भारत के बहुत से संप्रदाय तो केवल गुरुवाणी के आधार पर ही कायम है। गुरु ने जो नियम बताए हैं उन नियमों पर श्रद्धा से चलना उस संप्रदाय के शिष्य का परम कर्तव्य है। गुरु का कार्य नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं को हल करना भी है। राजा दशरथ के दरबार में गुरु वशिष्ठ से भला कौन परिचित नहीं है, जिनकी सलाह के बगैर दरबार का कोई भी कार्य नहीं होता था। गुरु की भूमिका भारत में केवल आध्यात्म या धार्मिकता तक ही सीमित नहीं रही है। देश पर राजनीतिक विपदा आने पर गुरु ने देश को उचित सलाह देकर विपदा से उबारा भी है। अर्थात अनादिकाल से गुरु ने शिष्य का हर क्षेत्र में व्यापक एवं समग्रता से मार्गदर्शन किया है। अतः सद्गुरु की ऐसी महिमा के कारण उसका व्यक्तित्व माता पिता से भी ऊपर है। गुरु तथा देवता में समानता के लिए एक श्लोक के अनुसार यस्य देवे परा भक्तिरेथा देवे तथा गुरु, अर्थात जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है वैसी ही गुरु के लिए भी। बल्कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपनी महत्ता के कारण गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा पद दिया गया है। शास्त्र वाक्य में ही गुरु को ही ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया क्योंकि वह शिष्य को बनाता है, नव जन्म देता है। गुरु विष्णु भी है क्योंकि वह शिष्य की रक्षा करता है। गुरु साक्षात महेश्वर भी है क्योंकि वह शिष्य के सभी दोषों का सहार भी करता है। संत कबीर कहते हैं हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थात भगवान के रूठने पर तो गुरु की शरण रक्षा कर सकती है, किंतु गुरु के रूठने पर कहीं भी शरण मिलना संभव नहीं है। जिसे ब्राह्मणों ने आचार्य, बौद्धों ने कल्याण मित्र, जैनों ने तीर्थंकर और मुनि, नाथों तथा वैष्णव संतों और बौद्ध सिद्धों ने उपास्य सद्गुरु कहा है, उस श्री गुरु से उपनिषद की तीनों अग्नियां भी थरथर कांपती हैं। त्रैलोक्यपति भी गुरु का गुणगान करते हैं। ऐसे गुरु के रूठने पर कहीं भी ठौर नहीं। अपने दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं
सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार लोचन अनंत, अनंत दिखावनहार अर्थात सद्गुरु की महिमा अपरंपार है। उन्होंने शिष्य पर अनंत उपकार किए हैं। उसने विषयवासनाओं से बंद शिष्य की बंद आँखों को ज्ञानचक्षु द्वारा खोलकर उसे शांत ही नहीं अनंत तत्व ब्रह्मा का दर्शन भी कराया है। आगे इसी प्रसंग में वे लिखते हैं, भली भई जुगुर मिल्या, नहीं तर होती हानि। दीपक दिष्टि पतंग ज्यू, पड़ता पूरी जानी। अर्थात अच्छा हुआ कि सद्गुरु मिल गए, वरना बड़ा अहित होता। जैसे सामान्य जन पतंगे के समान माया की चमकदमक में पड़कर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही मेरा भी नाश हो जाता। जैसे पतंगा दीपक को पूर्ण समझ लेता है, सामान्य जन माया को पूर्ण समझकर उस पर अपने आप को निछावर कर देते हैं, वैसी ही दशा मेरी भी होती। अतः सद्गुरु की महिमा तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी गाते हैं, मुझ मानुष की बिसात क्या। दुनिया के समस्त गुरुओं को मेरा नमन।